निहायत ही खौफनाक, निहायत ही खौफनाक ख्वाब। मदद! मदद! कोई मुझे इस खौफनाक ख्वाब की तावीर बताए। मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक तो है। मैं पागल हो जाऊंगा। कहिए क्या निहायत ही खौफनाक ख्वाब देखा है मैंने। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। कोई है? अली जनाब, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। हजरत मसीह के विलादत से 16 साल कबल का जमाना है। यहूदिया का बादशाह हरूद रूमी फौज की मदद से यरूशलेम पर कब्जा करके उस सरजमीन पर हुकूमत चला रहा था। वो हजरत ईसा मसीह की पैदाइश के ख्वाब से इंतहाई खौफजदा हो गया था। पूरा यरूशलेम भी मसीह के ज़हूर के सिलसिले में जल रहा था। बेचैनी, फितना व फसाद पूरे मुल्क में फैल गया था। क्या बात है? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो क्या बात है? इस भीड़ को तो संभालना बेहद मुश्किल है। जल्दी जाओ और जाकर जनाबे यासाकार को इस हंगामे की फौरन खबर दो। हाँ अभी देता हूं। ओफ तौबा इस्तगफार, ये क्या मुसीबत आन पड़ी है। जनाबे सकार, जनाबे सकार। क्या बात है मेरे अजीज मिखाइल? क्या आप नहीं जानते? मैं क्या नहीं जानता? आपको तो पसंद है ना कि आप अपनी बात दूसरों की जुबान से सुने। क्या आपको ये शोर शराबा सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है, बल्कि दूसरों से पहले ही सुन लेता हूं। आज की रात हजरत मसीह की पैदाइश की रात है, जो कि इमरान का बेटा है। इमरान? उनका तो चंद महीने पहले इंतकाल हो गया। खुद तो चले गए, लेकिन हमें छोड़ गए इन दकियानूसी बातों के साथ। ये डरावनी शाह अजाब और झगड़े फसाद में तब्दील हो जाएगी। जनाबे सिद्किया, लानत है। दुरुस्त फरमा रहे हो जनाबे ऐसाकार। जनाबे ऐसाकार, आप यहाँ पर हैं? जानते हैं बाहर क्या हो रहा है? लोग इबादत गाह के सामने जमा हो गए हैं। कुछ तो कीजिए जनाबे ऐसाकार। मैं क्या कर सकता हूं? हाँ? क्या इमरान की ज़ौजा को औलाद पैदा करने से रोक दूं? इबादत गाह की तमाम जिम्मेदारियां आप फरेसियान के जिम्मे है। आपको लोगों को समझाना होगा ताकि वो खामोश हो जाएं। अगर हम लोग खामोश रहे तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, क्या मैंने उस वक्त तुम लोगों को आगाह नहीं किया था जब इमरान ने पैगंबरी का दावा किया था और वही इलाही की बातें की थी, और उसने ऐलान किया कि उसका जो बेटा होगा वो बनी इसराइल का हादी होगा? क्या मैंने आप लोगों को तब दरपेश खतरात की तरफ इशारा नहीं किया था? मैंने कहा था कि इस फितने को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। क्या मैंने नहीं कहा था? हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था? मैंने हुक्म दिया था कि इमरान को शहर के चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो, मगर तुम सदूकियों ने उस पर रहम दिखाया और कहा कि खुदा खुद उसको रुसवा करेगा, और सब्र करने को कहा। अब तुम ही लोग बताओ, आखिर मैं कब तक सब्र करूं जब तक खुदा का कहर नाजिल न हो? हाँ? नहीं, हमें जवाब चाहिए। छोड़ दो इन्हें। सुना नहीं? छोड़ दो इन सबको। खामोश रहो मेरे भाइयों। हाँ, अपने ऊपर काबू रखो। बताओ यहां क्यों इकट्ठा हुए हो? मसीहा, मसीहा,
आज की शब शबे ज़हूर है, हमारे मुंजी की आमद की शब है। आज रात यहूदियों की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सही कहा, बनी इस्राइल खुदा की बरगुजीदा कौम है। इन्हें कभी मुश्किलात का सामना नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। बेफिक्र होकर जाओ। आप काहिनों को जवाब देना ही होगा। हमारा मसीहा कब आ रहा है बताना ही होगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाओ वहीं पे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। सालों से मैं दूसरे काहिनों के हमराह इस इबादतगाह में रात और दिन मसीह के ज़हूर का इंतजार कर रहा हूं। हम रात दिन दुआ करते हैं कि खुदावंद करीम उसके ज़हूर को हमारे जमाने में करार दे। और अब मैं खुद तुम्हारी तरफ से उसके ज़हूर के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद ताला जल्द अज जल्द यहूदियों के हादी को हम तक पहुंचाए। दर हकीकत ये मौलूद कौन है? हाँ, कौन है बताएं कौन है? ये बच्चा मसीहा है। सब फजूल है सब, बकवास करते हैं सब लोग। आप लोगों को खुदा का पैगाम हमसे ही हासिल होगा। जनाब इमरान की पेशिन गोई का क्या? ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं, आप लोगों की बेचैनी बेवजह है। नहीं है मुमकिन। मसीह की पैदाइश की कोई निशानी अब तक जाहिर नहीं हुई है। ये झूठ कह रहे हैं। ये वाकया मखसूस अलामात और निशानियां रखता है। अभी खुदा की तरफ से कोई अलामत नहीं दिखाई देती। और जब भी हादी ज़हूर करेगा तो हम सब काहिनों को जो इबादतगाह सुलेमानी में है सबसे पहले खबर होगी। उसके बाद सारे परेशान हाल मोमिनों को बशारत होगी। वो नहीं आया, अब तक नहीं आया। आली जनाब हरूद कबीर यहूदियों के अजीम बादशाह। बहुत हो गया। ओ प्रिकलेस मेरे अजीज। अजीम हरूद पर दरूद हो। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इरादा नहीं था कि इतनी रात गए आपको परेशान करूं, माफी चाहता हूं। बादशाह गुफ्तगू करने के अलावा और काम ही क्या कर सकता है। बैठो बैठो। शुक्रिया जनाब। बताओ रोम की क्या खबर है? जनाब आली, मेरा रोम जाना नहीं हुआ। तो फिर इतने दिनों कहाँ रहे? दीदार नहीं हुआ तुम्हारा? तिबनियास के अतराफ में डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया था, उस पर ही नजर रखे हुआ था। हाँ, आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक हादसा पेश आया है? कुछ अजीब बातें सुनने में आई हैं जो खौफ की वजह है। क्या रोम के गुलामों ने अगस्तुस की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है? नहीं, रोम पूरी तरह पुरसुकून है। मेरी मुराद यरूशलेम से है। यरूशलेम? वो तो हमारी हुकूमत का मरकज है। आप हमसे बेहतर यरूशलेम के अंदरूनी हालात से बाखबर हैं। शहर के बाहर थोड़े शिद्दत पसंद सदूकियों ने मख्फी तौर पर जलसात को तश्कील दिया है, और शहर के अंदर भी कुछ भड़काने वालों ने इबादतगाह के पास इज्तिमा किया है और मसीह के ज़हूर की बातें कर रहे हैं। यानी आपको इसका इल्म है? मसीह, पैगंबर व कुद्सीन हफ्ते में न जाने कितनी मर्तबा झूठे राहिबों और पैगंबरों के ज़हूर की खबर सुनने में आती है। अब तो आप भी इन खुराफात को सुन सुनकर थक गए होंगे। क्या यहूदी का ईमान नहीं है कि मसीह दुनिया का बादशाह होगा? क्या वो ये नहीं मानते कि मसीह तलवार के साथ आएगा और बनी इजराइल की रहबरी करेगा और उनको सारी उम्मतों पर कामयाब करेगा? क्या ये उनका ईमान नहीं है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उसकी मदद से वो रोम से इंतकाम लेंगे? खुदा का शुक्र है कि बनी इस्राइल के अकीदे पर रूमियों को यकीन हो चुका है। हरूद कबीर सलामत रहें, लेकिन ये हकीकतें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। आप भी हमारी तरह पैगंबरों और मलकुतियों की मुश्किलात को काहिनों के हवाले कर दें। बादशाहों को इस दलील पर फिक्र करने की जरूरत नहीं। जहां पना खबरें सुनी आपने? कहते हैं आज की रात मसीह की विलादत की रात है। मेरी मिरियाम, फिर आपने शुरू कर दिया। क्या लोगों को मसीह के ज़हूर के इंतजार के अलावा और कोई काम नहीं? तो क्या यह खबर सही नहीं है कि वो यहूदियों को निजात दिलाने वाला है? यहूदियों को निजात दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, हरूद बादशाह।
यहूदियों का सबसे ताकतवर इंसान। जनाब हरूद, आपसे गुजारिश है कि इन बातों से हमें परेशान ना करें। हम और प्रिकलिस उसी सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप जाकर आराम करें। आज की रात एक नई तारीख लिखी जाएगी और आप दोनों बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। सुना तुमने? आज तुम्हें अपने दिल का राज बताता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मामूली किसान बन जाऊं, दिन भर कड़ी धूप में मशक्कत करूं और थक कर चूर हो जाऊं। लेकिन मैं यूनान और मिस्र के फलसफी मकतब में पला बढ़ा हूं और 3 चीजों का असीर हूं: खूबसूरती, फन और इश्क। और इस मुसल्लस का एक टुकड़ा मौत। वही आखिरी मंजिल है। बिल्कुल। फिक्र छोड़ो मेरे अजीज, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल हम शिद्दत पसंदों को खत्म करने का कोई न कोई हल जरूर ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? अभी तुम जाओ, रात काफी हो चुकी है। कल फिर मिलेंगे। हुक्म। जाओ। यहां आओ। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने कई और सिपाहियों को शहर में तैनात कर दिया है और जलीला में जकरिया के घर के चारों तरफ फैले लोगों में शामिल कर दिया है। ये काफी नहीं है, नहीं है काफी। काहिनों को जेरे नजर रखो, अफवाहों को फैलने से रोको, रास्तों पर पहरा लगा दो, लोगों के आने जाने पर रोक लगा दो, हर अजनबी को गिरफ्तार करके तलाशी लो। इस शहर में कोई ऐसी बात ना हो जो हमें मालूम ना हो। तुम खुद भी जलीला जाओ और जकरिया के घर के चारों तरफ तैनात सिपाहियों में शामिल हो जाओ। वो बच्चा कल का सूरज ना देख सके, ये बात याद रखना। जी जनाब। खड़े क्यों हो? जाओ। हरूद, वो तुझसे तख्त व ताज छीनना चाहते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। देर हो गई गुलदा। घर के बाहर कुछ मोमिनीन जमा हो गए हैं। इतनी रात में? बिल्कुल बीमारी का एहसास नहीं है। वो सब हन्ना के बच्चे की विलादत का इंतजार कर रहे हैं। घर चले जाते और कल सुबह आ जाते। देखो मेरी बहन का रंग जर्द हो गया और कांप रही है। बहन की तकलीफ देखकर मत घबराओ। माँ अपने खून से बच्चे को सींचती है। औरतों के लिए ये तकलीफ तो असल से है। काश जकरिया यहाँ होते और दुआ करते। मुझे डर लग रहा है। सब्र करो हन्ना, दिल को मजबूत करो। परवरदिगार, इसके दर्द से को तू कम कर दे। जवान लड़कियां विलादत के वक्त बेताब हो जाती हैं। बड़ी उम्र की औरतों का कहना ही क्या। हन्ना को मां नहीं बनना चाहिए था। सब्र करो बहन, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी तरह हर माँ के दर्जात को बुलंद करे। अलिज़ाबाद, मुझे डर लग रहा है। बर्दाश्त करो हन्ना, बर्दाश्त करो। सुनो, मुझे डर है कि मैं कहीं जिंदा ना बचूं। अपने शौहर जकरिया से कहो मेरा दर्द कम करने के लिए खुदा से दुआ करें। सब्र करो, तुम खुद एक पैगंबर की माँ बनने वाली हो जो खुदा के करीब होगा। जलीला के तमाम लोगों ने अपने ऊपर नींद हराम कर ली है। परवरदिगार, हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। दादाजान क्यों रो रहे हैं आप? हमारी परेशानियां जल्द दूर हो जाएंगी। है मेरे अजीज, आने वाला हम सब के लिए खुशियां लाएगा।
ये सादा लौ लोग, अब इनके साथ क्या किया जाए? यहूदियों के लिए आज की रात की बड़ी अहमियत है। ये सब उसी उम्मीद पर जिंदा हैं। जनाब यरबाम, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? परवरदिगार, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, शुक्र है। मैं जाकर जकरिया को एक खुशखबरी देता हूँ। बच्चा पैदा हो गया है और सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जनाब हरूद ने बच्चे को मंगाया है। लोगों के जाने के बाद हम बच्चे को उठा लेंगे। यरूशलेम के इबादतगाह और दर उसके अतराफ में लोग जमा हुए हैं ताकि काहिनों से रास्ता दरियाफ्त करें, मगर हम असलहे के साथ यहाँ आए हैं ताकि हम आपके वफादार बन सके। जकरिया, ऐ पैगंबर खुदा, मैं आपसे अहद करता हूँ कि जो आप हुक्म करेंगे मैं कबूल करूंगा। ये इबादतगाह की लकड़ियां हैं, दूसरी लकड़ियों में न शामिल हो जाएं। ए जनाब जकरिया, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो हुक्म दीजिए। जनाब जकरिया, हम आपकी जानिब आए हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम लहू के आखिरी कतरे तक आपके साथ हैं जनाब जकरिया। सही है। अपने पर काबू रखो, जोश में दिखाओ मेरे साथियों। मेरे दोस्तों, ऐ खुदा की इबादत करने वाले मोमिनों, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? तलवार इसका हल नहीं है। क्या इमरान ने ऐसा कहा था कि असलाह के साथ हर वक्त कयाम के लिए आमादा रहो? क्या हमें हुक्म नहीं है कि रूमियों को बुत परस्ती से रोकें और खुदा पर ईमान न रखने वालों को यहाँ से बाहर कर दें? क्या ये फरमान नहीं है कि खुदा की बरगुज़िदा कौम की हमेशा हुकूमत रहे इस सरजमीन पर? फिर कहता हूँ भाइयों, जोश मत दिखाओ, खामोश हो जाओ ताकि एक राज की बात आप लोगों के दरमियान बयान करूं। ये तेज धार तलवार रूमी और यहूदी खुदा परस्त और मुशरिकों के खून को एक जैसा जमीन पर बहा देती है। फिर वो कौन सा असलाह है जो तुम्हें उठाना चाहिए भाइयों? वो असलाह जो तकवा और पाकीज़गी से तेज किया गया हो और मजलूमों की मदद कर सके। इस फजीलत को अपने अंदर परवरिश दो, दुश्मनियां मिट जाएंगी। सच्चाई के मकाम को पहचानो और मोहब्बत को बढ़ावा दो। दिलों को पाकीज़ा और रोशन करो। बहुत जल्द पूरी दुनिया पर गालिब हो जाओगे तुम। मेरे अजीज भाइयों, इस बात को हमेशा मेरी इस बात पर जनाबे जकरिया, जनाबे जकरिया, मैं आपके लिए एक अजीम खुशखबरी लाया हूं। वो दुनिया में आ गया? हाँ जनाब, मैंने अपने कानों से उसकी रोने की आवाज सुनी। क्या दिलनशीन आवाज थी। खुदा का शुक्र है, वो आ गया, मसीहा आ गया। इनको अभी पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। आ चलिए। क्या हुआ मेरे भाई? क्या सुनना चाहते हो? हमारे खानदान की इज्जत और आबरू खाक में मिल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि पैगंबर की पेशन गोइयां ये वाकईन हमारे लिए
वबाले जान बनने वाली है, ये समझ लो। अपनी जबान को लगाम दो और साफ साफ बात करो। बेहतर होगा आप खुद इस रुसवाई को देखें। झूठ, सब झूठ। जनाबे अरबाम, क्या हुआ? रुक जाइए। जनाबे अरबाम आ गए। हाँ, क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। खामखा वक्त जाया हुआ। किसी भी घराने से पैगंबर के आने की झूठी खबर नहीं आती होगी। हाय रे बदनामी, हाय रे रुसवाई, हाय। फनवाइल की बेटी, तुम बताओ क्या हुआ? लड़की पैदा हुई है। जनाब ज़करिया, अपने दुश्मनों और मुखालिफों को क्या जवाब देंगे? सबको सच से आगाह कर दो। ज्यादा दिनों तक ये बात छुपी नहीं रह सकती कि इमरान और हन्ना के घर बेटा नहीं, बेटी हुई है। दुनिया में लड़की पैदा होना हर घराने के लिए दुख और परेशानी की बात है। जनाब ज़करिया, इमरान की पेशन गोई का क्या हुआ? इस बदनामी का कैसे सामना करें? इससे कहो घर के दरवाजे बंद रखे और खुद भी घर से बाहर ना निकले जब तक कि लोग इस किस्से को मुकम्मल तौर पर भूल ना जाएं। और आसपास के लोगों का यहां आना जाना बंद करवा दें ताकि जलीला के लोगों का गुस्सा इससे और ज्यादा बढ़ ना सके। खुदा की रहमत पर शक कर रही हो तुम? और खानदान की आबरू का क्या? आप तो अबीहा खानदान की बुजुर्ग शख्सियत हैं। मैं खुद लोगों को जवाब दे दूंगा। अब जाओ यहां से। इमरान की बेटी ठीक है ना? हाँ, खुदा का शुक्र है, वो ठीक है। पर वो बच्ची है कहां? इबादतगाह के काहिनों, आली जनाब सुनिए। आली जनाब सुनिए, आली जनाब सदकिया सुनिए, जनाब मिखाइल, आली जनाब
अली जनाब सिद्किया, अली जनाब। क्या बात है? क्यों गला फाड़कर शोर मचा रहे हो? जलीला से यहाँ तक दौड़कर आ रहा हूँ। जकरिया के घर से खबर लाए हो? क्या इमरान के यहाँ विलादत हो गई? हाँ, मालूम था ना, जो मौलूद पैदा होगा वो मसीहा होगा, मगर वो मौलूद लड़की है। लड़की है? लड़की है? हाँ। काश आप वहाँ होते और देखते उन लोगों के चेहरे जो घर के पीछे जमा हुए थे जब पता चला कि वो मौलूद लड़की है। चलो चलकर जनाबे यासाकार को ये खबर देते हैं। बेहतर है, अच्छी बात है। जनाबे यासाकार, जनाबे यासाकार। क्या माजरा है जनाब सिद्किया? अभी अभी एक शख्स जलीला से खबर लेकर आया है। इनाम का हकदार हूं जनाबे यासाकार। इनाम? ऐसा तो नहीं, माँ और बच्चा दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, दोनों सलामत हैं। फिर क्या खुशखबरी है? कहीं वो बच्चा लड़की तो नहीं? हमला किया? नाअहलों, खुदावंद ही तुम्हारी मदद करे। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि उस तरफ के सरहदों की अच्छी तरह निगरानी करो, लेकिन तुम सो गए थे। उन लोगों ने तुम्हारी लापरवाही का फायदा उठाकर तुम पर गालिब आ गए। उन लोगों ने अचानक हम पर हमला कर दिया और हमें खबर भी नहीं हुई। कितनी तादाद थी उन लोगों की? उनकी तादाद हमसे ज्यादा ना थी, लेकिन वो लोग जांबाजी से लड़े। शायद मसीहा की पैदाइश की खबर सुनकर उनके जिस्म में अचानक रूहानी ताकत पैदा हो गई। हमने रूमियों से भी मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। अजीम हारूद, आपके और शहंशाह अगस्तस के समझौते के मुताबिक हमारी फौज आपके आपसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। कल रात की हमारी परेशानी बिला वजह नहीं थी हुजूर, लेकिन आपने इस मामले पर गौर नहीं किया। मैंने अर्ज किया था कि मसीह के विलादत की खबर हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगी। जहां पना, जहां पना, एक अच्छी खबर लाया हूं। जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है। ठीक है, अब हमें तैयारी करनी चाहिए। मसीह के मुताल्लिक क्या खबर है? वो दुनिया में आ गया। इफरातियों और शिद्दत पसंदों को खबर कर दो कि वो जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे वो लड़की पैदा हुई है। इसलिए तुम निजात पा गए। दफा हो जाओ यहां से। जी हुजूर, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। शुक्रिया आली जनाब, शुक्रिया। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। जानते हो क्यों? सच कहूं तो मैं भी डर गया था कि एक ऐसा मसीहा आएगा जो यहूदी बादशाहत को हमसे छीन लेगा। क्या बेहुदा खौफ था, क्या ही बेहुदा खौफ। दरअसल सोचा भी न था, ख्याल में भी नहीं आया कभी कि मेरी जानशीन एक औरत होगी।
ए खुदा, दिल छोटा मत करो बहन, खुदा से सब ठीक होगा। ए खुदा, दिलो जान से ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा तेरे घर जाए और तेरी खिदमत करे। अभी भी यही इरादा है, लेकिन क्या करूं, मायूस हो गई हूं। अब तू ही रास्ता दिखा। क्या इमरान ने तुमसे नहीं कहा था कि तुमसे एक बच्चा दुनिया में आएगा जो अंधे, कोढ़ियों और अपाहिजों को शिफा देगा और खुदा के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करेगा? इमरान की पेशन गोइयां इन्हीं अल्फाज में बयान हुई थी, सही है ना? जी। जानती हो कि खुदा के पैगंबर कभी भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, वो सब पैगाम खुदा की तरफ से होते हैं। हाँ, जानती हूं। उन्होंने तुमसे झूठ नहीं कहा ना। वो बच्चा अजीम है, बहुत अजीम, और जरूरी है कि वो एक अजीम और पाकीज़ा मां से दुनिया में आए, तुम जैसी अजीम तरीन मां से भी अजीम मां से, ऐसी मां से जिसके गोश्त व पोश्त और खून में ईमान मिला हुआ हो। समझ रही हो ना? मसीहा की मां? ये लड़की है, यही लड़की है। इसी लड़की से मसीहा पैदा होगा। ये वही है जिसको तुमने नस्र की है। खुदा जानता है कि कोई बशर इस लड़की की मानिंद नहीं है। ये लड़की अजीम है, इससे ज्यादा अजीम कि बनी इसराइल उसे पहचान सके। हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर वो लोग उसे पहचान जाएंगे तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा और उनके शर से महफूज नहीं रह पाएगी। ऐ खुदा, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। एक शर्त था जो हमारे सर से गुजर गया। जनाबे असाकार, बेशक आपकी तदबीर से कल रात हम सब हलाक होने से बच गए। खुदा का शुक्र अदा करता हूं। लानत है, इतना बड़ा झूठ कि यहूदी कौम को निजात दिलाने के लिए पैगंबर आएगा। कौन आया? कोई नहीं। कैसा पैगंबर? खुदा सलील करे उनको जो दीन में फूट डालते हैं। और सब लोग जकरिया के पास से वापस लौट रहे हैं। हैरत की बात नहीं है आली जनाब, जकरिया अब तन्हा और मजलूम पैगंबर हो गया है। अगर जकरिया खुदा का पैगंबर है तो मैं भी मलकोती फरिश्ता हूँ। परों को अपने ज़ौजा के हवाले कर दिया है ताकि ख्वाहिश परवाज तन्हा ना हो। देख रहा हूं कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। दाऊद या याकीन, क्या बात है? तुम्हारी हंसी क्या हुई? लानत है उन सब लोगों पर जो पैगंबरों पर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। अभी कल ही की बात है, सबने पैगंबरों के फजाइल बयान किए और हमसे बिना किसी सवाल जवाब किए इसे कबूल करने का हुक्म दिया। जनाब सिद्दीकिया, पैगंबरों की फजीलत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कोई भी पैगंबर उनकी तरह झूठा नहीं होता। लेकिन पैगंबरी से जकरिया को आखिर क्या मिला?
वो खुद आरी से लकड़ी काटता है, अपना पसीना बहाकर रोटी घर ले जाता है ताकि भूखे पड़ोसियों में तकसीम कर सके। हरूद से एक कौड़ी तक नहीं लेता है, बस रूखी सूखी खाकर जीता है। फटे पुराने लिबास पहनने वाले इसी तरह की जिंदगी गुजर करना पसंद करते हैं। अगर वो खुदा का पैगंबर है तो क्यों उनके पास दौलत का खजाना नहीं है? क्यों उन पर खुदा की रहमत नहीं है? सच बताओ, क्या तुम जकरिया के झूठ से तंग नहीं आ गए हो? तुम्हें सच और झूठ का क्या इल्म है? मैंने आज तक उनकी जुबान से झूठ नहीं सुना, कभी गुनाह करते नहीं देखा। दीन की तबलीग करते हैं लेकिन कभी दीन को रोजी नहीं बनाया। तुम गुस्ताखी कर रहे हो, वो भी जनाब यसाकार की मौजूदगी में। मैं उम्मीद नहीं करता कि आप इबादतगाह के काहिनों से राजी होंगे। मोहतरम जकरिया इनके चचाजाद भाई हैं और इनके बहुत ही करीबी अजीज भी हैं। वो जानते हैं जनाब जकरिया कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी बातों में खुदा की आवाज शामिल है। तुम सब यहां बहस न करो, जाओ अपने अपने काम पर। क्या हुआ नातान? यह खामोशी और नाराजगी क्यों? दाऊद और यहोयाकीन हमेशा सच और हक की बातें ही करते हैं। हक बात? यह सच ही है कि हम जकरिया के सबसे बड़े खानदानी दुश्मन हैं। हाँ हाँ, लोग तो यही कहते हैं। लेकिन क्यों? आखिर वो हमसे चाहते क्या हैं? वो चाहता है हमारा सर उसके आगे झुका रहे। शायद आप भूल गए हैं, जकरिया इमरान के वारिस हैं और खानदान के बुजुर्ग भी, उनका एहतराम करना जरूरी है। ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। इस जमाने में इमरान और जकरिया को कोई बड़ा नहीं मानता। तुम जानते हो कि अक्सर लोग जानते हैं कि तुम हरूद और रूमी के पिट्ठू हो। ये उसका पिट्ठू है। सियासत एक पेचीदा मामला है नतान। यहूदी ईमान और कुफ्र को एक जैसा नहीं मानते और यह खतरनाक है। बल्कि तुम यह कह सकते हो कि मैंने रूमियों को फरेब दिया है और इबादतगाह को अपने हाथों में ले लिया है। हमारे सभी मजहबी काम जनाबे हरूद के साए में अंजाम पा रहे हैं। क्या बुराई है? हाँ, बल्कि यह बनी इसराइल के लिए एक अजीम खिदमत है जो यहूदी कौम के लिए फायदेमंद होगी। आपकी अक्लमंदी और सोच पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी सोच इन सब बातों के बिल्कुल खिलाफ है। जानते हो कि मैं जकरिया का शागिर्द हूं, इमरान का भी एहतराम करता हूं, उनको हकीकत में खुदा का पैगंबर समझता हूं। लेकिन अब नतान, मैं तो तुम्हें हमेशा एक अक्लमंद और बहादुर इंसान समझता था। क्या कभी तुमने सुना कि किसी पैगंबर का वादा पूरा ना हुआ हो? हम सब जानते हैं कि पैगंबरों की बातें कभी झूठी नहीं होती। नतान, हमारे खानदान की जो रुसवाई सारे शहर में हो रही है, तुम्हें इसका इल्म है या नहीं? क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? कब तक अपने ख्याल और अंदाजे को सही ठहराते रहोगे तुम? बचपना मत करो नतान। तुम आने वाले दिनों में इबादतगाह के सरपरस्त बनोगे। इबादतगाह की इज्जत और एहतराम को दिल में रखो। फालतू और बेफायदे की बातों से परहेज करो। तुम अभी जवान हो और तुम्हें चाहिए कि जवानी के पूरे मजे उठाओ। अपने लिए खूबसूरत लड़की पसंद करो और आलीशान घर बनाकर रहो। जनाबे ऐसा कार्य इस सिलसिले में तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। आखिर ये तुम्हारी बहन के शौहर है और तुम्हें हक है कि इनकी हिमायत से फायदा उठाओ। तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे। जरा अपने बुढ़ापे के बारे में सोचो। उस वक्त कोई मददगार नहीं होगा तुम्हारा। ऐसा ना हो कि गली कूचों में हाथ फैलाना पड़ जाए या फिर जकरिया की तरह लकड़ी काटने जैसा हकीर काम करना पड़े।
इस तरह जकरिया के बारे में बात ना करो। वो एक सच्चे इंसान हैं। सच्चा इंसान जरूर है, लेकिन सियासत नहीं है उसमें। यहूदियों के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है। सबसे अलग सोचता है, लेकिन काम बेवकूफों की तरह करता है। जरा सोचो नतान। वो मीठे मीठे वादे जो मसीह के हुकूमत के बारे में थे, दौलत, ऐशो आराम और सरबुलंदी, सब कहां गए? ऐ लोगों, क्यों खुदा के छोटे इम्तिहान से, उसकी रहमत से मायूस हो जाते हो? हमें खुदा की जरूरत है, ना कि खुदा को हमारी। हम मोहताज हैं और वो बेनियाज है। हमारी उससे दूरी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इस लड़के के आने में भी खुदा की हिकमत है। कितने सालों से नबूवत का दावा कर रहे हो और हम लोगों को इन बातों से धोखा दे रहे हो तुम। देख रहे हो, हम सब परेशान हैं और अपनी पुरानी घिसी पिटी बातों से तुम हम सबको खुश करना चाहते हो। आखिर ये कैसे हो सकता है कि हमें निजात दिलाने वाली एक लड़की हो? आखिर कैसे हम इस झूठे और पस्त दीन को कबूल करें? काश कोई हमारी सही रहनुमाई करे, नहीं तो हम इस गम और बदबख्ती में खुद जल जाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक और नया झूठ बोलने की? लाना तो तुम पर हो नबूवत का दावा करने वालों। लाना तो तुम पर, कितनी आसानी से हमसे खेल खेल रहे हो। लाना तो तुम पर, लाना तो तुम पर। ऐ नमक हरामो, क्या हो गया है तुम्हें? छोटी सी आजमाइश पर खुदा के पैगंबर का साथ छोड़ रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो और उसकी बेहुरमती से बाज नहीं आ रहे। एहतराम की भी हद होती है। अगर तू खुद को खुदा का पैगंबर कहता है तो फेंक असा और बना दे उसको सांप। दरियाए नील को अपने हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। किसी परिंदे का कीमा बनाकर फिर से जिंदा कर और उसे उड़ा कर दिखा। कर सकते हो ये मौजेज़ाए पैगंबर? लोगों के सामने ऐसा मौजिजा अंजाम दो कि वो तुम्हें इनकार ना कर सके और सब तुम्हारे सामने सर झुका लें और तुम्हारे मानने वालों में इजाफा हो जाए। पैगंबरों की हक्कानियत उनके मुरादों की तादाद के मोहताज नहीं है। कितने ही ऐसे पैगंबरों को उनकी उम्मत ने झुटलाया, हालांकि उन्होंने कई मुजीजे भी दिखाए। सब जानते हैं कि मुजीजा सिर्फ खुदा के हुक्म से जारी होता है और सिर्फ मोमिन का पाक दिल उसे कबूल करता है। लेकिन आप लोग, अगर मैं सुलेमान की इबादत गाह में सबकी मौजूदगी में भी मौजीजा दिखाऊं, तब भी आप मुझ पर इल्जाम लगाओगे कि मैं जादूगर हूं। जनाब जकरिया, हमारा मशवरा है कि नंगे सर सूरज के नीचे मत रहो। किसी को अपनी तकरीर के लिए खड़ा कर दो। तहे दिल से कह रहा हूं कि मुझ में ऐसे बुजुर्ग के जुनून को देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। खुदाया इन पर रहम कर। मैं इन लोगों के अंजाम से डर रही हूं। खुदा, तेरा शुक्र बजा लाते हो। तूने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है। मैंने बेटे के लिए दुआ की थी, तूने बेटी दी। माबूद तेरा शुक्र। तू खुद जानता है कि मेरा दिल ईमान से लबरेज है और मैं अपनी नजर
आज तेरी खिदमत में पेश कर रही हूँ। शहर के लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, तन्हा रह गई हूँ। मैं नहीं जानती कि इबादतगाह के काहिन हमें कबूल करेंगे या नहीं। मैंने इस लड़की का नाम सोच लिया है। मरियम, तेरी खिदमत गुजार। जो कुछ भी इमरान ने इस बच्ची के बारे में फरमाया था वो सब सही साबित हुआ। मसीहा की विलादत इसी लड़की से होगी। तेरा शुक्र है।